करवाएगा डिपार्टमेंटल मुकाना। ये काम हुआ है भोटियाना, ये काम हुआ है भोटियाना। आखिर के जन अल्फाज हैं कि तेरा क्या बनेगा कालिया, ना पान मिलेगी ना चालिया, जमाना देगा तुझको गालियां और लोग बजाएंगे तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। सुना आपने अशार भी और नारे भी। ये है केडी एम्प्लॉयज़ यूनियन एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसने आज एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम किया था 3rd फ्लोर लैंड डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर केडीए के मुलाजमीन की बड़ी तादाद देखी जा सकती है और आप देख लें कि दूर दूर तक केडीए के मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन स्टेज पर भी केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के सरपरस्त आला जहाँ मौजूद हैं नवेद अनवर सिद्दीकी, वहीं चेयरमैन अब्दुल मारूफ खान के साथ साथ दिलावर खान जनरल सेक्रेटरी, कमर अब्बास, नदीम खोकर, इंतखाब आलम, आमिर मोहम्मद खान, मोहम्मद अकबर, ताहिर जावेद भी स्टेज पर देखे जा सकते हैं। जबकि इस मौके पर जहां केडी के मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, वहीं पर सरपरस्त आला केडी एम्प्लॉयज़ यूनियन नवेद अनवर सिद्दीकी ने खिताब करते हुए क्या कहा, हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए। आपका किलर आपका मंजूर नजर है तो ये भी एमक्यूएम पाकिस्तान के मंजूर नजर है। नारे बाद में लगाइएगा, अगर ये अपने जाती कामों के लिए आते हैं ना करें, लेकिन मुलाजमीन के लिए, लैंड के स्टाफ के लिए ये आएंगे, ये लड़ेंगे। यहाँ हर अफसर ने अपनी जागीर बनाई हुई है, अपनी मर्जी का एक किलर रखा हुआ है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये नहीं चलेगा। और अगर आप लोग बाज ना आए तो हम लोग प्रोफेशनल ट्रेड यूनियन नहीं है, लेकिन 9 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीख लिया है। शीशे के घरों में बैठकर पत्थर ना फेंकें, फिर ऐसा ना हो कि आपके कपड़े हमें उतारने पड़े। आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर शहर, बड़ा मशहूर जुमला है, हम क्या शरीफ हुए। बहुत जल्द मेरे ख्याल से जो लोग सियासत पे गहरी निगाह रखते हैं उनको अंदाजा हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और सिंध की हुकूमत जा रही है इंशाअल्लाह। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत का खात्मा होगा तो सबको पता होना चाहिए कि किसकी हुकूमत है। एक चीज अपनी कमेटी से भी कह रहा हूँ और मेरे भी दिल में लिखी हुई है, एक अफसर जिसने मेरे कारकुन को दुख पहुंचाया है, दिल में लिखा हुआ है। और इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मजदूर यूनियन कुछ पॉइंट्स लाए गए थे, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। ये आए दिन चेयरमैन मजदूर यूनियन एमक्यूएम पे इल्जाम लगाते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं, अगर आप असूली सियासत करते हैं, और एमक्यूएम इतनी ही बुरी जमात है कि जितनी आप बताते हैं, या मीडिया के दोस्त हैं, मैं उनसे कहूँगा कि उनसे सवाल जरूर करें कि जब 97 के रेफरेंडम में हमें मजदूर यूनियन की जरूरत पड़ी तो मतीन साहब 90 क्या लेने गए थे, और 2015 में जब केडी ऑफिस में का इलेक्शन जीता, 15 में से 14 सीटें एमक्यूएम ने जीती, तो मतीन साहब हमारे साथ 90 लेने क्या गए थे। अगर एमक्यूएम इतनी बुरी थी तो आप नहीं जाते 90। तो ये मुनाफिकत जो है ये बंद करें, आपका शिरादा बिगड़ चुका है। मजदूर यूनियन के इतने हिस्से हो गए कोई गिर भी नहीं सकता।
मजदूर यूनियन से बात करना बेकार है क्योंकि वो अपनी मौत आप जो मर चुकी है। गिरती हुई दीवारों को गिरती हुई दीवारों को मेरी एक दलालों को गिरती हुई दीवारों को नारे मारे और जो यूनियनें दावा करती हैं कि हम इदारे की सबसे बड़ी यूनियन है, मुझे कुछ कहने की नहीं, ये देख लें, सामने देख लें। यूनियन भाई रेफरेंडम जब होता है ना तो पूरे केडीए के डिपार्टमेंट के मुलाजिम वोट डालते हैं, खाली लैंड और सिक्योरिटी के लोग वोट नहीं डालते हैं। पूरे केडीए में रेफरेंडम होता है। कहाँ है इदारे की जो यूनियन, मुझे बताए ना, लाइन्स एरिया में कहाँ है, पीसीडी में कहाँ है, अकाउंट्स में कहाँ है, रिकवरी में कहाँ है, वर्क एंड सर्विसेज में कहाँ है। आपका तंजीमी स्ट्रक्चर कितना मजबूत है। यहाँ कोरटी के साथी भी हैं, सुल्तानी के भी हैं, शोहर के भी हैं। ये होती यूनियन, ये है हमारी ताकत, ये है अवाम की ताकत। ये असले की ताकत नहीं जो आप पे इल्जाम लगाते हो, ये अवामी सपोर्ट की ताकत है। तो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर सकते। की अवाम ना खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ है, ना फारूक सत्तार के साथ है, ना नवेद अनवर सिद्दीकी के साथ है। सिंध के शहरी इलाकों की अवाम पतन के साथ है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि माजी में किए गए जो प्रमोशन हैं उनको खोला जा रहा है। तो मैं कहता हूँ खुदारा ये अमल ना करें, खुदारा ये अमल ना करें। 2016 में केडीए एक्ट जो पास हुआ है जिसमें केडीए को सिटी गवर्नमेंट से किया गया है, उस पर पिछले तमाम प्रमोशंस को और अपॉइंटमेंट को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और जो लोग ये अमल कर रहे हैं ये भी बताते चलूँ। जबकि इस मौके पर चेयरमैन अब्दुल मारूफ खान ने खिताब करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। इदारे के मुलाजिमीन को ना कोई हॉस्पिटल पैनल पर है, ना कोई लेबोरेटरी पैनल पर है। इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई हादसा पेश आता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? इदारे तरक्कियात कराची के डायरेक्टर जनरल नासिर अब्बास सोमरा साहब, आपसे कई मुलाकातें हो चुकी, आपके इनमें ये बात बता चुके हैं कि इदारे का मेडिकल की सहूलतें बंद है। तो इस सिलसिले में आपको ये बताता चलूं कि डीजी साहब ने कहा कि मेडिकल के सिलसिले में एक नई पॉलिसी आ रही है। वो पॉलिसी क्या है? एक इंश्योरेंस कंपनी को मेडिकल दिया जा रहा है। वो इंश्योरेंस कंपनी आपको मेडिकल की सहूलतें देगी और इस पॉलिसी को जब भी गवर्नर बॉडी की मीटिंग होगी उस मीटिंग से अप्रूव किया जाएगा। लिहाजा इसीलिए इसमें ताकीर हो रही है। दूसरी अहम बात, इदारे तरक्कियात कराची में 10 अप्रैल 2019 को लेबर टैक्स में रेफरेंडम चैलेंज हो चुका। आज 2 साल से ज्यादा अर्सा गुजर चुका है, इदारे में रेफरेंडम की तारीख का ऐलान नहीं हो रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह के मजदूर यूनियन और लेबर यूनियन है, क्योंकि लेबर यूनियन और मजदूर यूनियन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत याफ्ता है, उन्होंने लेबर डायरेक्टर से ये कहा कि केडीए में रेफरेंडम की तारीख का ऐलान नहीं करो। तो मैंने पूछा इसकी वजह क्या है? तो लेबर डायरेक्टर ने कहा कि केडीए के अंदर केडीए एम्प्लॉइज यूनियन कर रही है
जिसका इंतखाबी निशान बटन है, लिहाजा किया जा रहा है। मेरा सवाल केटीएम मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन वईद से है कि अगर एमजीएम इतनी बुरी है, अगर एमजीएम इतनी बुरी है, तो केटीएम मजदूर यूनियन के चेयरमैन अब्दुल मतीन वहीद ने 1997 में के रेफरेंडम में एमजीएम की हिमायत का ऐलान क्यों किया था? और केडीए क्लब का इलेक्शन जीतने के बाद मतीन साहब 9-0 क्यों गए थे? मुनाफिकत बंद कर दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गोद में बैठकर आप चार्टर ऑफ डिमांड ना करा सके। आप शहीद अली और नासिर हुसैन शाह के साथ तस्वीरें मौजूद है और आप चार्टर ऑफ डिमांड का मलबा के लिए बता रहे हैं। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉयज यूनियन दिलावर खान ने खिताब करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। एक ही ग्रेड में वो अपॉइंट हुए और एक ही ग्रेड में वो रुखसत होते, लेकिन वो नूरे नजर लोग हमसे ढके छुपे नहीं है, उनकी औलाद है, वर्षाएं आई और आज आसमान बन के बैठी है। हमें कॉन्टैक्ट बना दी लो, खुदा रहा इनके रोजगार से ना के लो, कहीं कोरोना की मौत ना मारेगा। हमारी बदुआ है उन लोगों को जो इन बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, जो इनकी नौकरियों से खेल रहे हैं। खुदा के वास्ते न खेलो, न छेड़ो, मत भूखा मारो उन लोगों को जो बेचारे कितने टाइम से आज तक इंतजार कर रहे हैं। कल बहाल हो, आज बहाल हो, न जाने कब बहाल हो। वो स्कूटनी कमेटी, वो स्कूटनी कमेटी क्या झक मार रही है, क्या झक मार रही है, क्या फैसले दे रही है? कितने चीफ इंजीनियर आए और घरों को चले गए, सिवाय टोपी पहनाने का अगला कोई कदम नहीं है। मुलाजमीन और जिक्रे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम था। मैं अब तमाम 1 to 15 के मुलाजमीन से सवाल करता हूँ, क्या आपको वर्दी के पैसे मिल रहे हैं? जवाब जोर से दो। क्या आपको 10 अलाउंस मिल रहा है? क्या आपको ड्यूटी चप्पल के पैसे मिल रहे हैं? आपको वर्दी अलाउंस मिल रहा है? क्या आपको रिफिकेशन मिला? ये सीपीए की कमजोरी है। बड़े वादे करके आई थी, एक गया दूसरा आया, सीपीए सर्टिफिकेट तो लेके घूम रहे हैं, सीपीए सर्टिफिकेट तो लेके घूम रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल में दूसरा इलेक्शन है, यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं है? इस मौके पर जहां शदीद नारेबाजी भी की गई, वहीं पर धमाल भी डाला गया। हम आपको वो भी दिखा देते हैं, देखिए।
इस मौके पर केडीए के सरपरस्त आला नवेद अनवर सिद्दीकी ने केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन में दोबारा वापस आने पर जहां मुबारकबाद दी, वहीं उनका तारुफ भी कराया और अफसरान को बता भी दिया कि ये हमारे नुमाइंदे हैं, इनकी सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो शीशे के घर में बैठ के पत्थर नहीं मारना, वरना यहाँ से भी पत्थर आएगा। सुनिए। अपने घर एमकेएम पाकिस्तान में वापस आ गए। अब ये हमारी टीम का हिस्सा है, हमारी पार्टी का हिस्सा है। 2021 में भी 98% लोग उसी तरह बने। एमकेएम पाकिस्तान की पार्टी पॉलिसी है कि 2% साथी किसी वजह से, किसी नाराजगी की वजह से हमसे अलग हो गए हैं। आज के प्लेटफॉर्म से उनको पैगाम है, उनकी पॉलिसी है कि वो अपने घर एमकेएम पाकिस्तान में वापस आ जाए, उनको खुशामदीद कहा जाएगा। और जैसे कि अभी मारूफ भाई ने बताया कि समंदर कभी किसी दरिया में नहीं गिरता, दरिया को, नदी को, नाले को समंदर में आके गिरता है। लैंड का जो सेटअप है, मैं जावेद आलम भाई से कहूँगा जो इंचार्ज हमारे वो सामने आए। जावेद आलम भाई, ज्वाइंट इंचार्ज अल्ताफ भाई, ज्वाइंट इंचार्ज जमील भाई, ज्वाइंट इंचार्ज हसीन शेख भाई अगर मौजूद हो, नुमान हाशमी भाई कमेटी मेंबर, मोहसिन भाई, मोहसिन सिद्दीकी भाई कमेटी मेंबर, जुल्फकार भाई रिकॉर्ड रूम वाले, शहजाद भाई, हारून भाई के जो बेटे हैं शहजाद भाई, और कहा दहली, कहा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं पीछे हट जाए भाई, पीछे वाले बैठे पीछे वाले थोड़ा साइड ऊपर हो गए, पीछे भी एम्प्लॉइज बैठे नजर नहीं आ रहा उन्हें। ये हमारा सेटअप है। केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के तहत महज ये कार्नर मीटिंग थी, लेकिन ये कार्नर मीटिंग नहीं थी, ये मुस्तकबिल की कुछ और चीज़ थी, इशारतन थी। समझ सको तो समझ लो, क्योंकि ये एमकेएम पाकिस्तान की लेबर डिवीज़न केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन के तहत एक छोटी सी कार्नर मीटिंग थी। लोग शायद ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।